हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। ठीक है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि कह सकते हैं अपन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है कि किस किस जनरेशन में क्या क्या अपडेट हुआ और नई नई चीज़ें क्या क्या उसके अंदर आई हैं। ठीक है, वो चीज़ें अपन देखते हैं और हमें वही चीज़ देखनी है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हो और अपने एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखो प्रथम पीढ़ी जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1945 से लेकर 1955 तक आई। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, जो कि एक सीपीयू का काम करती है। आगे देखते हैं इसके अंदर, इसमें जो डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया, यानी जो डेटा है वो किस में स्टोर होता था उस टाइम? मैग्नेटिक ड्रम के अंदर। इसमें इलेक्ट्रो ट्यूब्स और पंच कार्ड का उपयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन के अंदर पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया, इतना सा याद रखना। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स एनिक कंप्यूटर है, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। कई सारी गाइड्स में देखा गया कि जो CSC को कैलकुलेटर बोला गया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर है। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी इसके बारे में पूछ सकता है आपसे वो। देखो दूसरी बात इसमें क्या होती है कि इसमें लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जो कि मशीन भाषा थी। मशीन भाषा आप जानते हो 0 और 1 एक मशीन लैंग्वेज होती है, इसका आपको पता होगा। सेकंड जनरेशन जो आती है अपने पास वो है द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, अब द्वितीय पीढ़ी में क्या है कि जो कुछ कमियां रही होगी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ज़्यादा हीटिंग होना सिस्टम का, बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन होना, तो वो चीज़ें इसमें ढंग से वर्क नहीं कर पा रही थी। कुछ चीज़ें हमें, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई काम करने की, हमें और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, हमें कुछ और अच्छा चाहिए, तो उसके अपडेशन हुआ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो जो कुछ अपडेशन हुआ उसमें क्या क्या अपडेशन हुआ, जो सेकंड जनरेशन है उस सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह। सेमीकंडक्टर का बना होता है वो, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें 0.5 स्पीड माइक्रो सेकेंड थी, उसकी स्पीड क्या थी? माइक्रो सेकेंड थी। इस पीढ़ी में ये इम्पोर्टेंट है कि असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि किस पर निर्भर करती थी? मशीन लैंग्वेज पर, यह आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो कोबोल और फोर्टॉन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बिजनेस के वर्क के काम आती थी, जिसे अपन व्यवसाय बोलते हैं। फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज एक जो साइंटिफिक लैंग्वेज थी, जो कि फॉर्मूला निकालने के काम में आती थी। इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया, जो कि क्या कहलाती थी? आपकी प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप का एक सेकेंडरी स्टोरेज थी। सेकेंड जनरेशन में ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। अब सेकेंड जनरेशन के अंदर बहुत सारी कमियां रही हैं, उस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रयास किया, उसमें और अच्छे से अपडेट किया और आपके लिए थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में वही बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, जो आईसी। ठीक है, आईसी फर्स्ट जनरेशन में, सॉरी सेकंड जनरेशन में तो आपका ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, उसकी जगह फिर आईसी यूज़ किया गया। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की, जो सिलिकॉन की बनी होती हैं। आईसी का आविष्कार जैक स्केल्बी द्वारा किया गया, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। आईसी का आविष्कार जैक स्केल्बी द्वारा किया गया, जो सिलिकॉन की बनी होती है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, विजुअल बेसिक्स और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, ये आपको बहुत ज़रूर याद रखना है। बेसिक की फुल फॉर्म आपको याद रखना है बिगनर ऑल पर्पस सैम्पल इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक लैंग्वेज है। प्राइमरी जो मेमोरीज के अंदर रैम और रोम, थर्ड जनरेशन के अंदर रैम और रोम का प्रयोग किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी जनरेशन में कीबोर्ड, माउस और डिवाइस का प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी का डेवलपमेंट किया गया, यानी कि इस जनरेशन में ही आपको मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया। ठीक है, थर्ड जनरेशन में बहुत सारी कमियां थी, उस कमियों को दूर किया गया। और फोर्थ जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, जिसे अपन कहते हैं चतुर्थ पीढ़ी।
इस पीढ़ी में आईसी के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया जाने लगा। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल 0044 था, जो डेवलप किया गया था 1971 में। इस पीढ़ी में सीडी रोम का प्रयोग किया गया था, रखना, इस पीढ़ी में सीडी रोम का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर का भी प्रयोग किया गया, यानी कि छोटा कंप्यूटर जो घर में यूज़ हो नहीं सकते वो कंप्यूटर आने लग गए। इसमें आईसी की जगह VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, चिप, पेन ड्राइव और सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। इस जनरेशन में भी कौन कौन सी लैंग्वेज आई? पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL जैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। ये 4th जनरेशन थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको नोट्स दे रहा हूँ, मैं वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी लिख सकते हो और उसको सुन भी सकते हो अच्छी तरह से और समझ भी सकते हो। ठीक है, 5th जनरेशन जो अभी चल रही है, जो कि AI बेस्ड थी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। इसमें बायो चिप का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग होने लगा। इसमें OS की स्पीड लॉजिकल इंटरफेस पर सेकेंड्स हो गई। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि आप लोगों को क्वांटम कंप्यूटेशन का प्रयोग किया जाने लगा 5th जनरेशन में। ठीक है दोस्तों, आपको ये नोट्स आपको वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेना चाहिए और ये काफ़ी अच्छे नोट्स है, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे वो राजस्थान कोई सा भी एग्ज़ाम हो या राजस्थान से बाहर कोई भी एग्ज़ाम हो। इस तरह से वीडियो आपको आते रहेंगे टॉपिक वाइज। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं और भी अच्छे आपके लिए इसमें वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।